जब जीवन में अंधकार घना हो, जब संबंधों में उलझन हो, जब धर्म और अधर्म का भेद मिट जाए, तब एक ही स्वर हमें भीतर से पुकारता है, श्री कृष्ण का। आइए प्रेम से कहिए राधे राधे। इस 20 मिनट की श्री कृष्ण वाणी में जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। और यदि इस वाणी ने आपके हृदय को छुआ तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। अब आरंभ करते हैं श्री कृष्ण वाणी। चाहे मथुरा की यमुना हो या द्वारका का सागर, जल से मेरा प्रेम कभी कम नहीं हुआ। समुद्र के किनारे चलते चलते जब कोई कोमल लहर पांव को छू जाती है, थकान मिट जाती है, मन उल्लास से भर उठता है। पर क्या कभी आपने उन लहरों के विषय में सोचा है? वही लहरें जो किनारे आकर छोटे कंकर से टकरा कर बिखर जाती हैं, वही लहरें कभी कभी इतनी प्रचंड हो जाती हैं कि संपूर्ण विनाश कर देती हैं। यही जीवन का गूढ़ सत्य है। कभी किसी को दुर्बल मत समझो, क्योंकि जब वह विनम्रता अपनी असली सामर्थ्य को पहचान लेती है तो वह प्रचंड शक्ति बन जाती है। इसलिए हर कोमलता, हर विनम्रता का सम्मान करो। राधे राधे। विनम्रता को संसार अक्सर झुकना समझ लेता है। आपने लोगों को कहते सुना होगा, मैं किसी के आगे नहीं झुकता, कभी नहीं झुकूंगा, टूट जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं। पर यही विचार मन में अहंकार भर देता है, और अहंकार ही वह अग्नि है जो व्यक्ति को स्वयं के पतन की ओर ले जाती है। स्मरण रखिए, किसी के सामने झुकना हार नहीं है, यह उसकी महानता की स्वीकारोक्ति है। अधिकतर झुकना उसी के सामने होता है जो आपसे ऊंचाई में है। झुकने से आपका कद छोटा नहीं होता, बल्कि आपका अस्तित्व और भी विशाल बन जाता है। झुकने से सामने वाले के हृदय में सम्मान और प्रेम उत्पन्न होता है। तो अब चयन आपका है, आप क्या चुनेंगे, विनम्रता या अहंकार? राधे राधे। आप किसी वस्तु, किसी जीव की आकृति, स्थिति या शक्ति देखकर उसकी क्षमता का अनुमान लगाते हैं। पर सुनो, एक तलवार जिससे युद्ध जीते जाते हैं, राजाओं को हराया जाता है, वह भी तब व्यर्थ हो जाती है जब किसी के फटे वस्त्रों को सिलना हो। वहां काम आती है एक सुई। वैसे ही मछली जंगल में शिकार नहीं कर सकती और सिंह जल का राजा नहीं बन सकता। हर एक का अपना सामर्थ्य होता है, अपनी सीमाएं, अपनी विशेषताएं। यदि आप हर किसी में सिर्फ कमियां ही देख पा रहे हैं तो दृष्टिकोण बदलिए, थोड़ा ऊपर उठिए, दूसरों में गुण खोजिए और स्वयं में भी। तभी आप जानेंगे कि यह सृष्टि कितनी अद्भुत है, आप स्वयं कितने विशेष हैं। राधे राधे। लोग समझते हैं जैसा लक्ष्य होगा वैसा ही मार्ग भी होगा, परंतु यह आधा सत्य है। वास्तविक सत्य यह है, लक्ष्य अपना मार्ग नहीं चुनता, मार्ग आप स्वयं चुनते हैं। मार्ग क्या होगा यह आपके निर्णय पर निर्भर करता है, और वही निर्णय आपको आपका लक्ष्य दिलाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, यदि मार्ग शुभ हो तो लक्ष्य भी स्वाभाविक रूप से शुभ ही होगा। राधे राधे। आप सोच रहे होंगे, कृष्ण आज तुम क्या कर रहे हो? आज मैंने सोचा भोजन की तैयारी में तनिक सहायता कर लूं, इसलिए चावल छांट रहा था। आप कहेंगे यह कार्य तो कठिन होगा। नहीं, सहस्त्र श्रेष्ठ दानों में से 2 कंकड़ निकालना अभ्यास का कार्य है। वास्तव में कठिन कार्य तो यह है कि हजारों कंकड़ों में से एक रत्न को पहचानना और निकालना। यही जीवन की महानता है। बड़प्पन उसमें नहीं जो लोगों की कमियां निकाल ले, बड़प्पन उसमें है जो हर व्यक्ति में से अच्छाइयां खोजकर उन्हें सबके समक्ष रख सके। तो आइए प्रेम से कहिए राधे राधे। हम सभी धर्म पर विचार करते हैं, कभी स्वयं के धर्म पर, कभी किसी और के धर्म पर, कभी अधर्म के प्रकट रूपों पर भी। पर यह धर्म क्या है? यदि मैं तुम्हें उत्तर दूं तो वह अत्यंत सरल है। धर्म वह है जो मनुष्य को सृष्टि के समस्त प्राणियों के साथ प्रेम, आनंद और सौहार्द से जीना सिखाए। इसीलिए जब तुम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हो, वहां तुम्हें शांति की अनुभूति होती है। किंतु ध्यान रहे, धर्म का ज्ञान होना इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उस पर चल भी सको। जब संबंधों में तनाव आता है तब इच्छाएं जन्म लेती हैं, क्रोध जाग उठता है, अहंकार खड़ा हो जाता है और धर्म का नाश प्रारंभ होता है। इसलिए जो मेरा सारथी बन सकता है
उसे केवल ज्ञानी नहीं बल्कि धर्मवीर होना चाहिए जो धर्म पर अडिग रहे। कौन होगा वह जो स्वयंवर में अडिग रहेगा, जो धर्म को पुनः स्थापित करने का मेरा सहायक बनेगा? आओ प्रेम से कहो राधे राधे। प्रसन्नता कोई ऐसी वस्तु नहीं जो पहले से सृष्टि में निर्मित हो। प्रसन्नता अर्जित की जाती है अपने कर्मों से, और जितना तुम दूसरों को यह प्रसन्नता दोगे उतनी ही यह प्रसन्नता लौटकर तुम्हारे पास आएगी। अब तुम कहोगे यह कैसे संभव है? सबको प्रसन्न रखना तो स्वयं महादेव के वश में नहीं, तो हम साधारण मनुष्य यह कैसे कर सकते हैं? मैं मानता हूं सबको प्रसन्न रखना संभव नहीं, लेकिन क्या तुम इतना नहीं कर सकते कि किसी को दुख न पहुंचाओ? जितना दुख घटेगा उतना ही सुख बढ़ेगा, और जहां सुख बढ़ेगा वहीं से उत्पन्न होगी प्रसन्नता। तो आओ इस प्रसन्नता के साथ कहो राधे राधे। भाग्य, समय और कर्म, ये तीनों ऐसे शब्द हैं जिनसे हम सभी परिचित हैं। इन पर हर किसी की अपनी अपनी सोच है। कोई कहता है समय ही भाग्य बनाता है, कोई कहता है भाग्य ही समय को बदलता है। परंतु सत्य क्या है? सत्य यह है, मनुष्य के रूप में जन्म पाना भाग्य है। मृत्यु को प्राप्त होना समय के अधीन है, परंतु मृत्यु के पश्चात भी अमर हो जाना यह केवल कर्मों से संभव है। यही कर्म तुम्हें अमर बनाते हैं, लोगों के हृदयों में बसाते हैं। इसलिए कभी विचलित मत हो, श्रेष्ठ कर्म करते रहो, यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। राधे राधे। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, संसार का सबसे घातक प्राणी कौन है? कोई कहेगा बाघ, कोई कहेगा सिंह, कोई कहेगा सांप, परंतु नहीं, संसार का सबसे घातक प्राणी है एक कपट्टी मित्र। जानवर केवल शारीरिक हानि पहुंचाते हैं, पर कपट्टी मित्र तुम्हारी बुद्धि, विवेक और चेतना को नष्ट कर देता है। वह तुम्हें विनाश के ऐसे दलदल में ले जाता है जहां से बाहर आना कठिन ही नहीं, कई बार असंभव हो जाता है। और जब सत्य का बोध होता है तो भीतर से जागती है प्रतिकार की भावना, परंतु तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। इसलिए मित्र चुनते समय सावधानी रखो, विश्वास करो पर सोच समझकर। आओ प्रेम से कहो राधे राधे। तुमने मनु का नाम तो सुना ही होगा। उसे एक अवसर दिया गया, या तो वह अपनी पतवार की रक्षा करे या फिर समस्त सृष्टि को प्रलय से बचाने हेतु एक नौका का निर्माण करे। उसने चयन किया, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सृष्टि की रक्षा को चुना, और आज हम सब मनुष्य कहलाते हैं। ऐसा ही अवसर मिला श्री राम को, सीता को भी। उन्होंने भावनाओं को पीछे छोड़ इस संसार के समक्ष कर्तव्य और मर्यादा का उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसा ही अवसर मिला था रावण को, कंस को। उन्हें भी जीवन ने एक क्षण दिया था जहां वे अनुचित मार्ग को छोड़ उचित पथ पर लौट सकते थे, पर उन्होंने उस अवसर को ठुकरा दिया और परिणाम स्वरूप उन्हें नष्ट होकर जाना पड़ा। स्मरण रखो, अवसर शब्द जितना छोटा है, यह जीवन में उतना ही अल्पकालिक होता है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस अवसर को पहचान कर अपने नाम को इतिहास में अमर बनाते हो या विफलता का उदाहरण बन जाते हो। निर्णय तुम्हारा है। राधे राधे। कर्म, धर्म और ज्ञान, इनकी सीढ़ियों पर कई लोग चढ़ते हैं, इन परीक्षाओं को पार कर लेते हैं, परंतु शिखर पर शासन वही करता है जिसके पास होता है एक और दुर्लभ गुण, समर्पण। पूर्ण समर्पण अपने लक्ष्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी आत्मा की आवाज के प्रति, और हां, अपने सारथी के प्रति भी। अब आरंभ होगा एक कठिन मोड़, जहां इस समर्पण की कसौटी पर सारथी की परीक्षा होगी, और जब वह इसमें उत्तीर्ण होगा तभी मैं उसे धर्म की स्थापना के रथ की बागडोर सौंपूंगा। तो देखना यह है कौन होगा वह। तब तक प्रसन्न रहो और प्रेम से कहो राधे राधे। इस स्वयंवर में आने का मेरा एक ही उद्देश्य है, धर्म स्थापना के इस महायज्ञ के लिए एक योग्य सारथी चुनना। धर्मवीर और कर्मवीर तो चुने जा चुके हैं, अब देखना है कौन है वह ज्ञानी। परंतु मैं जिस ज्ञान की बात कर रहा हूं वह पुस्तकीय ज्ञान नहीं जो शब्दों में बंधा हो। यह वह ज्ञान नहीं जो बरगद के वृक्ष की भांति विशाल या पर्वत की तरह अडिग हो। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं जो जीवन की पाठशाला से उपजा है।
जो अनुभवों से पका है, जो हवा की तरह सरल है, जल की तरह अपना रास्ता खुद बना लेता है? कौन है वह जो मर्यादा के मान को जानता है, जो शास्त्र और शस्त्र दोनों को संभालते हुए विनम्रता का पालन करता है? कौन है वह ज्ञानी जो धर्म के रथ को आगे बढ़ाने में ज्ञान के पहिए बन सकता है? इसी की परीक्षा शेष है। तो आओ प्रेम से कहो राधे राधे। मनुष्यों के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी से प्रेम कर पाता है जो उसकी अपेक्षा को पूर्ण करता है। पर अपेक्षा की तो नियति ही है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षाएं मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती हैं। कोई दूसरा व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं को जान ही नहीं सकता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई व्यक्ति किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहीं से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में बदल जाते हैं। अगर मनुष्य अपेक्षा को संबंधों का आधार न बनाए और केवल संबंधों को ही आधार के रूप में स्वीकार करे, तो क्या यह जीवन स्वयं ही सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? अब प्रेम से कहिए राधे राधे। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है। हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। किसी कारणवश हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध ही है, किंतु फिर भी हमें सबसे अधिक दुख संबंधों से ही क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाता है? क्या कभी विचार किया है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता और उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करता है, तब संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या यह वास्तविकता नहीं है? यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों के परे किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न न करे, बल्कि स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना वास्तव में कठिन है? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंधों का वास्तविक अर्थ नहीं है? राधे राधे। जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है, तो वह घटना उसके अंतर्मन को झकझोर देती है। उसे समस्त जगत अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है, मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। वह उस घटना के उत्तर में न्याय की मांग करता है। यह सही भी है, क्योंकि वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु न्याय क्या है? न्याय का अर्थ क्या है? न्याय का अर्थ केवल इतना है कि अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो और अन्याय सहने वाले के मन में फिर से विश्वास जागे समाज के प्रति। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता, वह न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है। वह हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगी हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयास करता है, और इसी मार्ग पर चलते हुए अन्याय सहने वाला स्वयं ही अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वह अपराधी बन जाता है। अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या यह सत्य नहीं है? राधे राधे। जब दो व्यक्ति निकट आते हैं, तो वे अनजाने में एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्धारित करने लगते हैं। यदि हम अपने सभी संबंधों का विश्लेषण करें, तो पाएंगे कि इनका आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए बनाते हैं। और जब अनजाने में ही सही कोई दूसरा व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है, तो हमारा हृदय तुरंत क्रोध से भर जाता है। क्या हमने कभी यह विचार किया है कि ये सीमाएं वास्तव में क्या हैं? हम अपने मस्तिष्क से दूसरे व्यक्ति के निर्णय को स्वीकार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि वह वैसा ही सोचे और करे जैसा हम चाहते हैं। हम दूसरों की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, और जब वह अपनी स्वतंत्रता प्रकट करता है तो हमें पीड़ा होती है। लेकिन अगर हम एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें, तो फिर किसी मर्यादा या सीमा की आवश्यकता ही नहीं होगी। जिस प्रकार स्वीकार संबंध की भूमि है, उसी प्रकार स्वतंत्रता संबंध की आत्मा है। राधे राधे। एक पिता
सदा अपनी संतान के सुख की कामना करता है। वह उनके भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। अपने अनुभवों के आधार पर वह सोचता है कि जिस मार्ग से वह स्वयं गुजरा है वही मार्ग संतान के लिए भी उचित होगा। वह उस मार्ग के कंकड़ पत्थरों, धूप छांव को जानता है और इसी भाव से चाहता है कि संतान भी उसी राह चले। यह भावना गलत नहीं है, बल्कि हर पिता के हृदय की एक स्वाभाविक और शुभ भावना है। लेकिन अब 3 प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करना होगा। प्रश्न 1, क्या समय के साथ हर मार्ग नहीं बदल जाता? क्या समय नई चुनौतियां नहीं लाता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभवों से हम नई पीढ़ी को किस हद तक लाभ पहुंचा सकते हैं? प्रश्न 2, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होती है? संस्कार माता पिता दे सकते हैं, लेकिन प्रतिभा और संभावनाएं तो ईश्वर देता है। हो सकता है किसी मार्ग पर पिता को सफलता मिली हो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वही राह संतान के लिए भी श्रेष्ठ हो। प्रश्न 3, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां हानिकारक होती हैं या वे व्यक्ति को नया सोच, नया मार्ग और नई शक्ति देती हैं? क्या हर प्रश्न का उत्तर संघर्षों से नहीं निकलता? तो फिर संतान को संघर्षों से दूर रखना उसे जीवन से काटने जैसा नहीं होगा। इसलिए भविष्य तय करने से बेहतर है चरित्र का निर्माण करना। जीवन का मार्ग तय करने से बेहतर है उसे इतना ज्ञान और साहस देना कि वह स्वयं संघर्षों का सामना कर सके। अब सोचिए, क्या यही वास्तविक सहयोग नहीं होगा? राधे राधे। सत्य कहा गया है, इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक बालक पूर्णतः संस्कार रहित होता है। उसके अंतर मन पर न तो किसी अच्छे संस्कार के चिन्ह होते हैं और न ही किसी बुरे संस्कार के। अर्थात जन्म से किसी भी बालक में न कोई विशेष गुण होता है और न कोई दोष। तो फिर यह गुण या दोष उसे कहां से प्राप्त होते हैं? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? जो बातें बालक अपने माता पिता के मुख से बार बार सुनता है, वही बातें धीरे धीरे उसके हृदय का संस्कार बन जाती हैं। जैसे किसी गांव में नदी तक जाने वाला रास्ता बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाता है, वैसे ही माता पिता की इच्छाएं, उनकी भावनाएं, उनके विचार धीरे धीरे संतान के मन पर गहरे निशान छोड़ देते हैं। माता पिता के हृदय की कामनाएं ही संतान के स्वभाव में दोष या गुण बनकर प्रकट होती हैं। क्या यह सत्य नहीं है? फिर भी जब संतान में कोई दोष दिखाई देता है तो माता पिता आश्चर्य और दुख से भर जाते हैं। वे प्रश्न करते हैं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया, तो यह दोष इसमें आया कहां से? लेकिन सत्य यही है, अनेक बार माता पिता अनजाने में ही कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसी आकांक्षाएं, कुछ ऐसा व्यवहार संतान के सामने रखते हैं जो बाद में उसी के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। ये विचार उन बालकों के हृदय में एक वृक्ष की भांति उग आता है, जो बाद में या तो उन्हें सज्जन बनाता है या दुखदायक दिशा में मोड़ देता है। इसलिए जो माता पिता अपनी संतान को सुसंस्कारी और धर्मशील बनाना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने ही हृदय की इच्छाओं पर अंकुश लगाना होगा। सच्चे मार्गदर्शक वही होते हैं जो पहले स्वयं वह बनते हैं जो वे दूसरों से अपेक्षा करते हैं। तो प्रत्येक माता पिता को इस पर गहराई से विचार करना चाहिए, क्या मैं अपनी संतान के सामने वही जीवंत उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मैं उसमें देखना चाहता हूँ? राधे राधे। अब सोचिए, जब भी किसी की आशा या उत्साह टूटता है तो उसका मन दुख और क्रोध से भर जाता है और वह उस व्यक्ति को दोषी मान लेता है जिससे उसकी अपेक्षा जुड़ी थी। वह उसे दंडित करना चाहता है, मानसिक रूप से, मौन से या व्यवहार से। पर क्या वास्तव में हर असफल आशा किसी अपराध का परिणाम होती है? क्या हर अधूरी इच्छा किसी की गलती होती है? नहीं, कई बार इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं क्योंकि परिस्थितियां साथ नहीं देती। कभी नियति आड़े आ जाती है और कभी इच्छा का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वह पूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिए बिना पूरे सत्य को जाने, बिना परिस्थिति को समझे किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं बल्कि अन्याय है। प्रतिशोध और न्याय में यही तो अंतर है। न्याय का आधार होता है दया और करुणा और प्रतिशोध का आधार होता है क्रोध और घृणा। यदि किसी को दंड देना ही है तो पहले हृदय में करुणा लाओ, अन्यथा वह दंड न्याय नहीं कहलाएगा बल्कि वह भी एक अन्याय बन जाएगा। तो अब स्वयं विचार कीजिए, क्या हम न्याय कर रहे हैं या प्रतिशोध ले रहे हैं? राधे राधे।
जब जीवन रूपी महासागर में तूफान उठे, तब यह श्री कृष्ण वाणी बन जाती है, वह दीपक जो राह दिखाए। यदि इस वाणी ने आपके मन को छुआ हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कृपया कमेंट में राधे राधे लिखें और बताएं आपको किस वाणी ने सबसे ज्यादा स्पर्श किया। हम फिर मिलेंगे श्री कृष्ण की अगली वाणी के साथ। राधे राधे।